हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चाहत कॉमर्स क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, जिसमें आपको लेजर के साथ साथ जर्नल एंट्री भी पास करना है। आज का थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, सो प्लीज़ पे अटेंशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब इसमें लेजर भी है और जर्नल भी है। ध्यान दो क्वेश्चन पे, एक बार रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन। लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स इन द फर्म जानकी स्टोर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इसको अंडरलाइन कर लो, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। रेस्पेक्टली ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, यानी फर्म को बंद कर देंगे। व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। अब देखते हैं क्या दिया है। लायबिलिटी में दिया है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो लायबिलिटी है, कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में लीला, मंडा, कुंडा, 3 पार्टनर्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। असेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, ये सब क्या है आपका? असेट्स। कहाँ ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। इसके बाद बैंक, बैंक कहाँ जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट में। इसके बाद देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया है अपने को। लीला agreed to take over the building at ₹1,23,600। लीला बिल्डिंग टेक ओवर कर रही है, तो पार्टनर से लीला और लीला बिल्डिंग टेक ओवर कर रही है, मतलब असेट्स को टेक ओवर कर रही है। तो असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स का इफेक्ट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मंडा took over the goodwill, stock and the debtors at a book values and agreed to pay the creditors and bills payable। अभी जो मंडा है उसने क्या क्या टेक ओवर किया? गुडविल टेक ओवर किया, स्टॉक टेक ओवर किया, डेटर्स टेक ओवर किया। कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो आपको बुक में लिख करके दिया है, जो आपको असेट्स में लिख करके दिया है उसी वैल्यू पर। एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और मंडा जो है वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को भी पे कर रही है, मतलब लायबिलिटी भी पे कर रही है। तो पार्टनर्स ने असेट्स टेक ओवर किया, तो सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और पार्टनर्स ने लायबिलिटी पे किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड ₹1,51,080 एंड 31,680 रेस्पेक्टिवली। मोटर कार और मशीनरी ये वैल्यू पे रियलाइज हुआ है, मतलब सेल हुआ है। क्या इफेक्ट होगा? कैश में अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। Investment were taken by Kunda at an agreed value of ₹55,440। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है कुंडा ने टेक ओवर किया है 55,440, सेम असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स वाला। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹6,800। ये जो है एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, जैसे आप लायबिलिटी पे करते हैं हम लोग, सेम वैसे ही पे करना है। रिलेशन अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, चलो अब हम लोग सम सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा, सम सॉल्व करते समय हो जाएगा। चलिए हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो लायबिलिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लायबिलिटी में दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, कहाँ ट्रांसफ़र करना है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय क्रेडिटर्स वैल्यू दिया है 28,800, 28,800। बिल्स पेबल
21,600 बाय बिल्स पेएबल 21,600। इसके बाद कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिया मैंने, कितना दिया वैल्यू, 2,27,160, 2,27,160, 2,27,160 रुपया। इसके बाद मंडा का दिया है 1,44,000, तो मंडा का 1,44,000। उसके बाद कुंडा का 1,08,000, 1,08,000। लायबिलिटी अपना फिनिश हो गया, लायबिलिटी में अब कुछ भी नहीं बचा। अब असेट स्टार्ट करते हैं, हम लोग असेट्स स्टार्ट करते हैं। तो असेट्स में रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पहले यहाँ पे लिख दो टू सन्ड्री असेट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे असेट्स हैं, इसलिए अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो टू करके असेट्स का नाम। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें दिया पहले बिल्डिंग 1,02,000। इसके बाद मशीनरी 73,000। मोटर कार 1,67,600, 1,67,600। गुडविल 45,600। इन्वेस्टमेंट 62,400। डेटर्स 30,600। स्टॉक आपको दिया है 45,000। अब ये पूरा प्लस करके बाहर निकालना है। बैंक 3,360, 3,360। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने कैश बैंक में डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 3,360। बैंक हो गया। अब ये साइड हम लोग पूरा प्लस करके बाहर निकालते हैं इसको। तो ये आप पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 5,26,200, 5,26,200। ये आपको टोटल मिल जाएगा ये पूरा प्लस करके। अब इसके बाद आपका बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया। अब अपने को एडजस्टमेंट करना है 1 बाय 1। तो एडजस्टमेंट करते हैं पहले। तो बोला यहाँ पे लीला एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹1,23,600। जो है लीला, उसने बिल्डिंग को टेक ओवर किया है कितने में, 1,23,600। तो पार्टनर्स असेट्स टेक ओवर किया है। दो इफेक्ट कहाँ पे है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बस वही लिख दो आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लीला ने टेक ओवर किया है कितने में, 1,23,600, 1,23,600 में, बराबर। सेकेंड इफेक्ट आपका रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय लीला कैपिटल अकाउंट 1,23,600। लिख दो यहाँ पे बिल्डिंग टेकन ओवर। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो टेकन ओवर, टी फॉर टेकन, ओ फॉर ओवर। इसके बाद मंदा टूक ओवर द गुडविल स्टॉक एंड द डेटर्स एट अ बुक वैल्यूज़। ठीक है, अभी मंडा ने
क्या क्या टेक ओवर किया, गुडविल टेक ओवर किया, स्टॉक टेक ओवर किया और डेटर्स को टेक ओवर किया। सेम बाय मंडा कैपिटल अकाउंट, इसने क्या क्या टेक ओवर किया वो सब मेंशन कर दो। क्या क्या इसमें किया इसने टेक ओवर, गुडविल स्टॉक, गुडविल टेक ओवर किया, कितना वैल्यू है गुडविल का 45,600, इसको टेक ओवर किया। उसके बाद स्टॉक को टेक ओवर किया, स्टॉक का वैल्यू क्या है 45,000, इसको भी टेक ओवर किया। इसके बाद स्टॉक के बाद डेटर्स को भी टेक ओवर किया। तो डेटर्स का बुक वैल्यू कितना दिया अपने को, डेटर्स का बुक वैल्यू अपने को दिया है 30,600। ये 3 असेट्स इसने जो है टेक ओवर किया है, राइट। चलो तीनों असेट्स का हम लोग प्लस करते हैं। तो ये आप पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1,21,200। यहाँ देखो अब कहाँ आएगा, ये मंडा कैपिटल है ना, तो मंडा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। यहीं पे अमाउंट लिख दो, दोबारा से टू रिलेशन अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब एक साथ ही लिख सकते हो 1,21,200। ऐसा कब कर सकते हो, जब बहुत सारे पार्टनर्स असेट्स को टेक ओवर करे तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। 1,21,200, ठीक है। लास्ट में मेंशन करेंगे असेट्स टेकन ओवर, ऐसा असेट्स टेकन ओवर, इससे मालूम पड़ेगा कि इफेक्ट किस लिए है, क्योंकि पार्टनर्स ने असेट्स को टेक ओवर किया है। अच्छा आप लोग जानते हो ये 45,600, 45,000, 30,600 कहाँ से लिया अमाउंट, मैंने आपके असेट्स में दिया हुआ है। और असेट्स में से क्यों लिया मैंने, क्योंकि वहाँ पर क्या बोला है बुक वैल्यू, मतलब जो आपको बुक में वैल्यू दिया है वही वैल्यू लेना है। अच्छा और मंडा ने क्या किया, एंड एग्री टू पे द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और जो मंडा है वो आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये लायबिलिटी भी क्या कर रही है, मंडा पे कर रही है। तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय पार्टनर्स का इफेक्ट क्या है, रिलेशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो पहले रिलेशन अकाउंट डेबिट में लिख दो, टू किसने पेमेंट किया है, मंडा ने, टू मंडा कैपिटल अकाउंट। क्या क्या पे किया इसने, क्रेडिटर्स पे किया है और बिल्स पेबल पे किया है। अच्छा कुछ वैल्यू बताया क्या अपने को, कितने में पे किया है, कुछ नहीं बोला है। तो जो उनका बुक का वैल्यू है वही वैल्यू आप ले लो। क्रेडिटर्स का 28,800 और बिल्स पेबल का 21,600, तो 28,800 और ये 21,600। अब आप दोनों प्लस कर दो, देखो दोनों प्लस करके कितना आएगा, दोनों प्लस करके आपको मिलेगा 50,400, 50,400। कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना। इसके बाद मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड, ये दो आपका रियलाइज हो रहा है, मोटर कार और मशीनरी ले लेते हैं हम लोग। तो रियलाइजेशन या सेल ऑफ असेट्स का इफेक्ट क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय कैश और बैंक अकाउंट क्या क्या रियलाइज हुआ, मोटर कार और क्या रियलाइज हुआ, मशीनरी। अच्छा कितने में रियलाइज हुआ, उसका वैल्यू दिया है। तो मोटर कार रियलाइज हुआ 1,51,080, 151,080 और जो है आपका मशीनरी रियलाइज़ हुआ 31,680, ये रियलाइज़ हुआ। ये दोनों आप लोग प्लस कर दोगे तो आपको मिलेगा 1,82,760। ये यहाँ पे क्रेडिट में, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिख सकते हो ब्रैकेट में, असेट्स रियलाइज्ड, वैल्यू कितना मिला अपने को 1,82,760 टोटल अमाउंट। हाँ ये हो गया आपके असेट्स रियलाइजेशन का इफेक्ट। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय द
कुंडा एट एन एग्रीड वैल्यू ₹55,440। अभी कुंडा ने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया, राइट। तो पार्टनर्स है और इन्वेस्टमेंट असेट्स है, यानी पार्टनर्स ने असेट्स को टेक ओवर किया। तो क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बाय कुंडा कैपिटल अकाउंट कितने में टेक ओवर किया, वैल्यू देख सकते हो, आपको बुक में दिया है 55,440 55,440। क्या लिखें यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। यहाँ पे लिखो डायरेक्टली 55,440। इसे चाहिए तो अलग अलग भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखोगे तो आपका टाइम बचेगा और सम भी राइट ही है वो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹6,800, ठीक है। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है तो कहाँ कहाँ इफेक्ट जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड और कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड। लिखेंगे यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना बोला है, 6,800। सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना है अमाउंट, 6,800। क्या ये पे, एक्सपेंसेस पेड। ऐसे मेंशन कर सकते हो जिससे आपका सम थोड़ा सा इजी होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। आप पूरा अगर प्लस करोगे तो आपको डेबिट साइड में जो मिलेगा वो मिलेगा 5,83,400। डेबिट आ रहा है मेरा 5,83,400। क्रेडिट साइड आप पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 5,33,400। डेबिट साइड ज़्यादा है, दोनों साइड लिखो अमाउंट, 5,83,400 5,83,400। अब 5,83,400 में से 5,33,400 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 50,000। बराबर, जिस साइड कम होता है उसी साइड लिखना होता है। अभी किसको मिलेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स का नाम ले लो। तो फर्स्ट पार्टनर्स कौन है, एल जो भी हो, सेकेंड एम, थर्ड के। अच्छा, अब टोटल लॉस जो आया 50,000। अब वो तीनों पार्टनर्स को शेयर करना है। यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, हाफ हाफ शेयर कर दो। देखो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर दिया था, क्या दिया रेशियो, 3:2:1। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। इन सबको प्लस करो, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो रेशियो दिया है 3:2:1, 3:2:1, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 5 + 1 6। मतलब तीनों को प्लस कर दो, जो भी नंबर्स मिलता है वो अपॉन में ले लो। तो एल का लिया मैंने 3/6, एम का 2/6 और कुंडा का 1/6। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। जिस सीक्वेंस में नाम दिया था उसी सीक्वेंस से मैंने उनका रेशियो भी लिया। अच्छा, तो 3/6 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 50,000। अगर मतलब क्या हुआ कि आप 50,000 को 6 से डिवाइड करो, 50,000 को 6 से डिवाइड करो, 50,000 को 6 से डिवाइड करो, और जो भी नंबर्स मिलता है उसमें 3 मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो। मतलब हर बार मेरे को 6 से डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो 50,000 को 6 से देखो यहाँ पे मैंने 50,000 को 6 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 8,333.3333 ऐसे आते रहेगा, बराबर। तो देखो, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया 8,333.33 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ मिला था
24,999.99, ठीक है। तो मैंने उसको 25,000 में कन्वर्ट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिला था 16,666.666। तो मैंने इसको 16,667 में कन्वर्ट कर दिया। ये मल्टीप्लाई किया तो इतना ही मिलेगा, तो मैंने पॉइंट हटा दिया और इतना लिख दिया। अकाउंट्स हो या मैथ्स, उसका रूल होता है अगर पॉइंट के बाद नंबर 5 आता है, उससे ज़्यादा आता है, तो उसको नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर दो। अगर पॉइंट 5 से कम आता है तो पॉइंट हटा दो, ठीक है। उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन हो गया। अब ये जो भी है लॉस है, रिलेशन लॉस, अब पार्टनर्स को शेयर कर देते हैं। अब यहाँ पर सबका लॉस ले लो। तो देखो एल का कितना आया है 25,000, यहाँ पे लिख देते हैं पहले सबका, तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको। 25,000, 16,667 और इसका 8,333। देखिए 25,000 एल का, 25,000, 16,667, 8,333। अगर आप तीनों को प्लस करोगे तो आपको 50,000 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर ये क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे लिख दो रियलाइजेशन लॉस। कितना एल का कितना आया 25,000, एम का कितना आया 16,667, से कितना आया कुंडा का 8,333। अब 1 बाय 1 इसको क्लोज करते हैं। चलिए अब हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में मैं पहले कुंडा का लेता हूँ के का, यहाँ पे 1,08,000 और यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया है 55,400 और 8,033। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 63,773, मतलब ये 1,08,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखो 1,08,000, ये कुंडा रही 1,08,000। अब तब 1,08,000 में से 63,773 यानी दोनों को जब प्लस करोगे 55,440 को और 8,333 को, तो आपको मिलेगा 63,773। जब 63,773 को 1,08,000 में से माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 44,227, 44,227। अब इसके बाद मंडा का लेंगे तो यहाँ पे 121,200 प्लस 16,667, ये दोनों जब आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1,37,867। और जब क्रेडिट साइड प्लस करोगे 1,44,000 प्लस 50,400 जो मंडा ने लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया था, देखो यहाँ पे है उसका ही ये प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1,94,000, 1,94,000 मैक्सिमम है, दोनों साइड लिख दो। अब 1,94,000 में से 1,37,867 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 56,533। इसके बाद अब एल का ले लो, यहाँ पर दिया है 1,23,600 और 25,000, इनको जब प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1,48,600। बट क्रेडिट साइड में दिया है 2,27,160, मतलब ये साइड आपका ज़्यादा है। पहले इसको ले लो 2,27,160, 2,27,160। अब इसमें से आप जो है 1,48,600 को माइनस करो तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 78,560, 78,560। अब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट में। सो टू कैश और बैंक अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
LMK 78,560, इसका 56,533, यहाँ पे 44,227। अब इन तीनों को प्लस करके अमाउंट आपको बाहर निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1,08,000 था, यहाँ से लिखा हम लोगों ने, माइनस किया, फिर ये दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस किया तो मिला 44,227। यहाँ 1,44,000 प्लस 50,400, ये हो गया 1,94,400। यहाँ लिखा, इसमें से दोनों प्लस करके माइनस किया तो मिला 56,533। यहाँ पे 227 160 ज़्यादा है, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, इन दोनों को प्लस करके माइनस किया तो मिला आपको 78,560। अब इनको जो है मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया कैश बैंक में। अब इन सबको प्लस करेंगे तो अपने को मिलेगा 1,79,320, 1,79,320। अब 179,320 प्लस 6,800 करोगे तो आपको मिलेगा 186,120, 186,120। यहाँ भी अगर आप प्लस करके देखोगे तो आपको मिलेगा 1,86,120। यहाँ पर आके आपका सम्स टैली होता है, लेकिन सम्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे, लास्ट लाइन जो आपको 245 पे एकदम ऊपर दिया है, बोला है पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स, तो आपको जर्नल एंट्री पास करना है। बिना जर्नल एंट्री पास किए आपका सम्स टैली, बिना जर्नल एंट्री पास किए आपका सम्स कंप्लीट नहीं होगा। चलो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। चलो मेरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी है। ठीक है, सो डेट देखते हैं। डेट क्या दिया अपने को बैलेंस शीट के ऊपर, 31 मार्च